रामचरितमानस कथा का प्रारंभ करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयनमीय दृग दोष विभंजन, तहि करि बिमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। गुरु जो परमात्मा का रूप है, उसके चरणों की रज अपने नैनों में लगा के हम परमात्मा का दर्शन, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तो ये जो है चरण रज, ये आँखों की नहीं बल्कि हृदय के रूपी नेत्रों में लगानी है। हृदय रूपी नेत्रों में परमात्मा स्वरूप गुरु के चरणों के रज को लगाने से तात्पर्य है उनके शिक्षाप्रद, उनके ज्ञानप्रद वचनों को हृदयंगम करना और अपने जीवन में धारण करना। और नैनो ये मतलब चर्म पंचभूत से निर्मित जो नेत्र हैं, इन नैनों में उठा के रज नहीं लगानी है। उनके आचरण को, उनके ज्ञान को अपने हृदय रूपी नेत्रों में लगा के दिव्य दृष्टि से परमात्मा ज्ञान प्राप्त करके आनंदित होना परम ध्येय है। और यही उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना तुलसीदास बाबा ने की है। ये होने से हमारे जो निर्मल हृदय रूपी नेत्र हैं वह खुल जाते हैं और सच को सच दिखाई देने लगता है। और परमपिता परमात्मा जो तुलसीदास जी के राम हैं, उनको स्पष्ट निरूपण होता है और उनके चरणों में अनुराग होता है। और इस संसार सागर, इस भव सागर को हम इन चर्म नेत्रों से जो देखते हैं, इनके मिथ्यात्व का ज्ञान होता है और इनसे इनका परित्याग करके आत्मज्ञान की ओर गुरु कृपा से जीव अग्रसारित होता है। फिर इसके पूर्व जब प्रारंभ में तुलसीदास जी ने पृथ्वी के ऊपर परलोकवासी देवताओं का तो बहुत निरूपण किया, अब पृथ्वी पे रहने वाले देवताओं का निरूपण करते हैं। तो सर्वप्रथम उसमें कौन है? भूसुर। भूसुर मतलब पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। और ब्राह्मण भी कैसा? जो शास्त्र का ज्ञानी हो, जिसकी स्वयं की दिनचर्या ईश्वर परायण और भगवत परायण हो और एक कसी हुई शास्त्र सम्मत दिनचर्या हो, वो ब्राह्मण है। और जो शास्त्रों के ज्ञान से सिंचित हो और खुद तो उसके मोह का, अज्ञान का निवारण हो ही चुका हो, साथ ही साथ वह जो अज्ञानी जन हैं अपने शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से उन अज्ञानियों के ज्ञान का निवारण करने में सक्षम हो। ऐसे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। और दूसरे नंबर पर सज्जन समाज, साधु समाज की वंदना करते हैं। वह किसी भी जाति का हो, लेकिन वो ज्ञानी हो, वो सज्जन हो, वो संत हो। संत समाज, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जो साधु है, सज्जन है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम संत का, ज्ञानी का, सज्जन का आदर करेंगे तभी तो वो हमारे लिए एक आदर्श
होंगे समाज में, और अगर हम उनका अपमान करेंगे तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी उच्चतर मूल्य हैं जो समाज के, उनका पतन होगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी। सज्जन समाज जो हैं वो एक नहीं, अनंत गुण होते हैं उनमें भी, जो हमको उनके आचरण से, उनके वचनों से सीख के अंगीकार करने चाहिए। करूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। उनको मैं हाथ जोड़ करके, जो भूसुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण और संत समाज को तुलसीदास बाबा प्रणाम करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का जो चरित्र होता है उसकी कपास के जो फूल हैं उससे तुलना करते हैं। कपास का जो फल है, जैसे कपास का फल नीरस होता है, उसमें सरसता नहीं होती, इसी तरह संत जो है उसको पंच ज्ञानेंद्रिय जन्य इस भौतिक जगत के ज्ञान में कोई रस नहीं आता है, तो उसको केवल परमात्मा में रस आता है। भौतिक जगत के भोगों में उसको लिप्तता नहीं होती है और न उसमें रस आता है, इसलिए वो भी एक तरह से कपास के बीज की भांति ही नीरस है। जैसे कपास के अंदर बहुत से गुण होते हैं। गुण मतलब धागे, धागे मतलब रेशे, बहुत से रेशे होते हैं। ऐसे ही संत समाज में भी संतों के अंदर बहुत से गुण होते हैं। कोई एक गुण नहीं बता सकते, अनंत गुण होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा तुल्य होते हैं। और कपास में भी अनंत गुण होते हैं। तीसरी चीज, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जैसे कपास का जो बीज है, पहले उसमें से धागे निकाले जाते हैं, फिर उनको कुछ मतलब धुनते हैं, फिर उससे सूत बनाते हैं, फिर उसको बिनते हैं, फिर उससे वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र को कैंची से काटते हैं, फिर वो सुई से सिला जाता है, और फिर वो मनुष्यों के शरीर को जाड़ा गर्मी आदि से बचाता है, मनुष्य के नग्नता को ढकता है। तो इसी प्रकार जो साधु समाज है वो भी कपास के बीज की तरह ही अनंत गुणों से युक्त है, और समाज का कल्याण करने के लिए अनंत प्रकार के कष्ट भी सहता है, त्याग करता है, और वैराग्य भाव में रहता है। कुछ उसको चाहिए नहीं, सिर्फ समाज की सेवा के लिए, अज्ञानियों का उद्धार करने के लिए, मतलब पर सुख सुखी होता है, दूसरे के सुख में सुखी होता है, दूसरे को ज्ञान देने में सुखी होता है, और अपने इसके बदले में वो स्वयं के लिए कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। हमारे यहाँ एक लंगोटी लगाए संत सबसे सुखी व्यक्ति कहा गया। राजा महाराजा या बहुत धनी व्यक्ति सुखी नहीं कहा गया। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। क्यों? जो चीज़ें छूटनी है वो छोड़ चुका है और परमात्मा में आनंदित है। उसको कुछ खोने का ही डर नहीं है, तो उसको किस बात का भय? भय उसकी जिंदगी से चला गया, और अभय ही परमात्मा प्राप्त व्यक्ति का प्रथम लक्षण होता है कि वह अभय हो जाता है। उसके पास कुछ लॉस करने के लिए नहीं है, और तब वो सिर्फ एक काम है परमात्मा का सतत स्मरण जप, तो वही वो करता है तो आनंदित रहता है। तो सज्जन व्यक्ति का, साधु का, संत का, सज्जन का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, क्यों? ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, एक तो प्रयागराज में संगम है, किस किस का? गंगा जी का, जमुना जी का, सरस्वती जी का संगम है। उसमें लोग स्नान करते हैं और पवित्र होते हैं।
तो प्रयाग के संगम में स्नान के लिए तो आपको प्रयाग आना पड़ेगा ना। किंतु ये जो संतों का समाज है ये चलता फिरता प्रयागराज है। जो जग जंगम तीरथ राजो, चलता फिरता प्रयागराज है और सभी को सब जगह यह उपलब्ध है। ये नहीं है आपके यहाँ संगम साधु के रूप में घर में भी आ सकता है, किसी शहर में किसी जगह आ सकता है। क्यों? क्या साम्य है प्रयागराज की नदियों के संगम और साधु में? देखिए, साधु में भक्ति है, गंगा जी भक्ति की प्रतीक है। और जब भक्ति में भक्ति की रूपी गंगा में डुबकी लगा के हम पवित्र होते हैं। तो ज्ञान की गंगा है, राम के कथा की गंगा है, संत के पास भक्ति है। और सरस्वती जी ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। संत तो ज्ञानी होता ही है, परमात्मा का द्वैत ब्रह्म का ज्ञान है, उसको रियलाइजेशन है। और कर्म रूपी हैं यमुना जी, सूर्य पुत्री हैं। और कलिमल हरण, जितने इस संसार के क्लेश कष्ट हैं उनको हरण करने वाली हैं। कर्म कथा रविनंदन बन्नी, ये कर्म प्रधान है। तो संत के अंदर भक्ति की गंगा है, ज्ञान की सरस्वती है, और कर्म वो ज्ञान तो है ही है, भक्ति भी है। और यज्ञ करते हैं, होम करते हैं और बहुत से कर्मकांड करते हैं, तो वो यमुना जी का स्वरूप है। तो एक संत में ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों एक साथ है। इसलिए संत जो हैं वो चलते फिरते प्रयागराज हैं। और वो कभी सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सभी को उपलब्ध हैं सारे दिन। जिस दिन चाहो उस दिन संत को अगर आप जानते हो तो आप उपलब्ध कर सकते हो। और सब देशा, सभी जगह, प्रत्येक काल परिस्थिति देश में वो उपलब्ध है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो केवल प्रयागराज में है, लेकिन संत समाज चलते फिरते तीर्थराज हैं। और उनके भक्ति, ज्ञान और कर्म की गंगा में आप भक्ति, ज्ञान और कर्म के संगम में आप जब चाहे गोते लगा सकते हैं, जब चाहे डुबकी लगा सकते हैं, और अपने घर में भी उनको बुला सकते हैं, कहीं जाके भी मिल सकते हैं। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, ओ सेवत सादर समन कलेसा। और उनका सेवन करने से आपके समस्त जो क्लेश हैं वो शमित हो जाते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। जैसे प्रयागराज में वट का वृक्ष है, अक्षय वट उसको कहते हैं। तो अक्षय वट जो है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा अक्षय रहता है। और ये जो संत हैं इनके भी, ये भी अक्षय वट के ही समान हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, क्यों है? जैसे अक्षय वट कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही साधु का जो स्वधर्म है वो कभी उससे एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होता। वो साधु स्वधर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, स्वधर्म में स्थित होता है, इसलिए वह वट वृक्ष के समान है। और सबसे बढ़िया बात जो अंत में कही तुलसीदास जी ने, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।
लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये जो साधु समाज है, ये क्या चीज देता है? अछत चार फल, कभी नष्ट न होने वाले चार फल। चार क्या है यहाँ? पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो संत समाज के त्रिवेणी में स्नान करने से आपको चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए हमें संत के शरण में जाना चाहिए, संत का सम्मान करना चाहिए, संत से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उसके जो यज्ञ आदि की शिक्षा लेके तदनुसार आचरण करके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।